हमेशा हम पूछते हैं कि कैसा लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको। अब तो ये पूछना बनता है कि सर बाजार रिकवरी की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कौन रिकवरी से रोक रहा है, क्यों नहीं तेजी आ पा रही है बाजार में। देखिए एफआईस का जो कंटिन्यूस सेलिंग का नंबर आ रहा है, उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा फियर का मूड है। और हम्म। इंडिया विक्स भी जैसे आज ऑलमोस्ट 16 के आसपास टच किया था, तो इट क्लियरली शोज कि थोड़ा मार्केट में पेसिमिज्म ज्यादा है और लोग थोड़ा हम्म। सा डर रहे हैं यहाँ पे खरीदारी करने में। लेकिन टेक्निकली अगर बात करें तो 22,700 का एक लेवल है जो मेरे को चार्ट्स पे दिख रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है यहाँ पे। तो हम्म। 22,700 अगर होल्ड हो जाता है तो एक शॉर्ट कवरिंग की हम उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ 23,300 23,400 तक। हम्म। लेकिन अगर 22,700 यहाँ पे टूट जाता है तो थोड़ी और भारी बिकवाली आ सकती है। जी। सर सेक्टोरियल इंडिसेस पर भी अगर नजर डालें, लगभग सभी सेक्टर्स इस समय लाल निशान में हैं। तो फिर सवाल ये बनता है कि कहाँ देखें, किस तरफ देखें। स्टॉक स्पेसिफिक भी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर पिछले सत्र में कोई स्टॉक बहुत तेजी दिखा रहा है तो आज के सत्र में वो इतनी बुरी गिरावट में आता है कि निवेशक परेशान हो जाता है। तो ऐसे में रडार पर किस तरीके के स्टॉक्स को रखना चाहिए। देखिए सेक्टोरल एनालिसिस में भी ऑलमोस्ट अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है। हम्म। मोस्ट स्टॉक्स में काफी भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। तो हम्म। अब एक बार के लिए अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो स्टिल थोड़ा अच्छा होल्ड कर पा रहे हैं। प्राइवेट बैंकिंग और पीएसयू बैंकिंग कंपनी थोड़ा सा रिलेटिवली कम प्रेशर में दिखा रहे हैं। वही जी। एफएमसीजी ऑटो मेटल इसमें भी गुड सेलिंग ही देखने को मिल रही है। तो हम्म। अब मेरे को लगता है सेक्टर वाइज एक बार थोड़ा सा पीएसयू बैंकिंग और आईटी इंडेक्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आईटी इंडेक्स भी आज के सेशन में थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, 0.5% ऊपर की तरफ ही है। तो हम्म। पीएसयू बैंकिंग और आईटी इंडेक्स ये दो स्टॉक्स मेरे को लगता है ऐसा कि ये दो सेक्टर्स पे थोड़ा फोकस करके यहाँ पे खरीदारी करने को देखना चाहिए, क्योंकि रिस्क बहुत लिमिटेड है यहाँ पे। जी। सर आईटी के कुछ स्टॉक्स हैं क्या आपके रडार पर जिनको देखा जा सकता है, अभी कुछ है फोकस में। देखिए आईटी में टीसीएस हैवी वेट्स पर ही फोकस करना चाहिए ऐसे लेवल्स पे। टीसीएस और इन्फोसिस मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो हम्म। टीसीएस 3,888 के आसपास, 3,850 के स्टॉप लॉस से बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म। ऊपर की तरफ 4,000 और 4,020 का टारगेट मेरे को दिख रहा है। और इन्फोसिस भी अराउंड 1820 रुपये का एक स्टॉप लॉस नीचे पे लगा सकते हैं। अभी हम्म। 1845 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ऊपर की तरफ 1890 और 1900 के ये दो टारगेट मेरे को इन्फोसिस में आने को देखने को मिलना चाहिए। जी। सर बैंकिंग स्टॉक्स में हम थोड़ा भरोसा तो जता रहे हैं, लेकिन अगर आज के अभी के फिगर्स देखें तो बैंकिंग पे अच्छा खासा दबाव भी दिख रहा है। इस समय पीएनबी पे लगभग 2% की गिरावट दिख रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो 4% टूटा हुआ है। एयू बैंक भी 3.5% टूटा हुआ है। ऐसे में कैसे देखे बैंकिंग की तरफ। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि सेक्टोरल एनालिसिस में भी हमको थोड़ा हेवी वेट्स पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो हम्म। जैसे अब एसबीआई हो गया, एसबीआई स्टिल थोड़ा अच्छे से होल्ड अप किया हुआ है इन लेवल्स पे। तो हम्म। बैंकिंग स्टॉक में मेरे को लगता है कि एसबीआई पर ही सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। 723 के आसपास अभी स्टॉक चल रहा है। एक हम्म। नीचे की तरफ 700 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और ऊपर की तरफ 750 760 ये दो टारगेट एसबीआई में आने को देखने को मिलना चाहिए। और पीएनबी की जहां तक आपने बात करी, 90 92 रुपए के आसपास ही एक सपोर्ट है। हम्म। तो अभी उन लेवल्स के आसपास ही चल रहा है। तो नीचे में एक 88 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ 96 98 ये दो टारगेट पीएनबी में भी हम देखने को मिलना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। तो एसबीआई पीएनबी दोनों थोड़े काफी अच्छे लग रहे हैं इन लेवल्स पे। लेकिन हैवी वेट्स जहां तक मैंने बात करी, आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक आज के सेशन में भी बिल्कुल पॉजिटिव कर रहा है। जब से हम्म। मार्केट ओपन हुआ है उसने ऊपर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई और अभी तो डे हाई के भी ऊपर निकल चुका है। तो हैवी वेट्स पर ही फोकस रह रहा है ओवरऑल। जो पैसा है वो थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ मूव हो रहा है ऐसा लग रहा है। तो जी। इसीलिए जो थोड़े बड़े क्वालिटी के स्टॉक्स हैं उनकी तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए। जी। सर बाजार के मूड माहौल को देखते हुए हम कई ब्रोकरेजेस रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं लगातार। हालांकि ब्रोकरेजेस तो अपने हिसाब से अनुमान लगाते हैं, लेकिन कल सिटी की एक रिसर्च रिपोर्ट, सिटी रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है और उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर ब्रोकरेजेस का दिख रहा है। कह रहे हैं कि दिसंबर 2025 तक वापस से 26,000 का लेवल क्रॉस करेगा। करेगा सर, ऐसा एक्सपेक्टेशन अभी बाजार को देख के लग रही है। इस साल के अंत तक फिर से 26,000 पे आएंगे। देखिए वो जो रिपोर्ट है उसने 26,000 का टारगेट जरूर दिया है दिसंबर 2025 तक। लेकिन एक बार ऐसा लगता है कि 22,700 का जो सपोर्ट है वो मेरे को लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम्म। अभी जिस हिसाब से मार्केट का सेंटिमेंट हुआ हुआ है, तो हम्म। ओवरऑल हम थोड़ा नेगेटिव, तो ओवरऑल हम थोड़ा ओवरसोल्ड कंडीशंस में आ चुके हैं यहाँ पे। तो मेरे को लगता है कि 22,700 अगर नहीं टूटेगा तो ऊपर की तरफ हम जरूर 23,800 और 24,000 तक तो आराम से देखने को आना चाहिए। तो हम्म। वही 22,700 का लेवल मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अगर होल्ड हो गया तो शायद सिटी की रिपोर्ट जो है वो सच हो सकती है। सर और सवाल ये कि अगर होल्ड नहीं हुआ तो फिर क्या और गिरेंगे अभी।
जी, अगर 22,700 होल्ड नहीं होता है और उसके नीचे का एक दिन कभी क्लोजिंग आ जाता है, तो मेरे को लगता है फिर तो 22,000 और 21,800 ये दो टारगेट नीचे की तरफ आएंगे। और उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन साइडवेज फेज में चला जाएगा, तो उन टारगेट्स का अचीव होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो सर बोला है। वैल्यूएशन इस समय जस्टिफाइड है क्या शेयर बाजार जी, वैल्यूएशन फ्रंट पे मैं थोड़ा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कि ऊपर के लेवल से बहुत अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आया है, की? तो मेरे को लगता है कि अब करंट लेवल्स पे अगले जो अपकमिंग क्वार्टर्स के रिजल्ट होंगे वो भी हम बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे। हम्म। लेकिन करंट लेवल्स पे थोड़े से वैल्यूएशन अब सस्ते हो गए हैं। तो जी, एक ऑल टाइम हाई पे जब हम बहुत ओवरबॉट कंडीशंस में थे, उस टाइम पे वैल्यूएशंस बहुत क्वेश्चन में था। लेकिन हम्म। मिड स्मॉल कैप में जैसे कि 40 50 60% का करेक्शन भी ऑल टाइम हाई से देखने को मिल रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स में ऑलमोस्ट हम्म। 50 60% का भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज यस, अब हम काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे मिड कैप से अभी भी दूरी बनाने का सजेशन होगा? हैं। जी, मेरे को लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप भी अब ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 3% की डाउनसाइड मूव हो रहे हैं यहाँ से। हम्म। तो डाउनसाइड है, जैसे कि निफ्टी में भी मैंने बात की, ऑलमोस्ट अब 22,700 जो कि 200 पॉइंट ही है यहाँ से। हम्म। तो ज्यादा मेजर डाउनसाइड मूव नहीं दिख रही है, तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इन लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह।